भगवान गणपति जी को प्रणाम करता हूँ, गोसाई नाभादास जी को प्रणाम करता हूँ, गोसाई नाभादास जी के द्वारा कृत रचित पवित्र भक्तमाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कई वर्षों के बाद, गोसाई नाभादास जी के नहीं रहने के कई वर्षों के बाद एक और कहते गोसाई प्रियदास जी वे, उन्होंने भक्तमाल को भक्ति रस बोधनी टीका एवं विस्तृत हिंदी व्याख्या सहित इसकी व्याख्या करी। मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भक्तमाल में वर्णित रसिक वैष्णव भक्तों का वर्णन गुणगान करने का मौका मिल रहा है। आज जो महान संत हुए हैं रैदास जी, उनके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, जो कि गीता प्रेस से पुस्तक छपी हुई है, श्री भक्तमाल जी। भक्तमाल जी में पहले रैदास जी और नाभादास जी के बारे में, नाभादास जी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि गोसाई नाभादास जी स्वयं रामानंदी संप्रदाय से थे। रैदास जी भी रामानंदी संप्रदाय से थे, लेकिन रैदास जी जो थे उर्फ रविदास जी, ये सीधे शिष्य थे रामानंद जी के। और परमहंस रामानंद जी भगवान राम जी स्वरूप थे। उनके महत्वपूर्ण जो बहुत शिष्य, उनके महत्वपूर्ण शिष्य जो 12 शिष्य थे, उनमें संत रैदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, सेन नाई जी, अनंतानंद जी, ऐसे कई थे। अब यहाँ पर अनंतानंद जी के, परमहंस अनंतानंद जी के जो शिष्य हुए, मुख्य शिष्य श्री परमहंस श्री कृष्णदास पै हरि जी, उनके मुख्य शिष्य जो हुए उनमें एक हुए थे श्री अगरदास जी। अगरदास जी के मुख्य शिष्यों में हुए श्री नाभादास जी। परमहंस अगरदास जी ने नाभादास जी को आज्ञा दी कि तुम भक्तों के बारे में चरित्र लिखो, उनका वर्णन करो। बोले महाराज मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। बोले कोई बात नहीं, तुम ध्यान में बैठो, तुम्हारे ध्यान में जो जो भगत आए उनका क्या कहते तुम वर्णन करो, वो अपना भी तुम्हारे को अपने बारे में बताते चलेंगे, तुम उसको फिर अगले दिन लिपिबद्ध करते चलो। उन्होंने ऐसा ही करा, जितना उनको ध्यान में आए उनके बारे में लिखा करा। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ श्री रैदास जी को लेकर, रविदास जी, इसमें कोई शक नहीं, महान संत थे। रैदास जी ने जो भी कुछ कहा, जो करा, वो वेद स्मृति शास्त्रों के अनुकूल ही थे। और यहाँ पर आचार्य श्री रामानंद जी स्वामी जी के, अब यहाँ पे कथा शुरू होती है। आचार्य श्री रामानंद जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य थे, वे नित्य ही भिक्षा लेके आते थे। उसी भिक्षा से रामानंद स्वामी जी भगवान को, अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे। रामानंद जी के बारे में मैं थोड़ा सा इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान राम स्वरूप थे ही थे, इसमें कोई शक नहीं है, साक्षात उनको अवतार ही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप अयोध्या जाते हैं तो प्रथम गेट भी उन्हीं के नाम का है। जब राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रथम गेट श्री रामानंद द्वार जी के नाम से प्रसिद्ध बनाया गया। तो वो ब्रह्मचारी जो इनके एक शिष्य थे, वो भिक्षा लाते थे। मार्ग में एक व्यापारी की दुकान थी, वो भी उनसे कहता था महाराज हमसे भी ले लिया करो आप। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं उनके अपने यम नियम होते हैं। वो भिक्षा हर जगह से नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं, ताकि उस भिक्षा के अंत से कभी इनका मन न बिगड़ जाए, कहने करती है। और भी कई तरह की इनकी वो होती है, मतलब कुछ यम नियम होते हैं, हमें कहाँ लेना, कितना लेना, कितनी बार लेना, जैसा भी। उन्होंने कभी नहीं लिया। लेकिन एक बार बरसात बहुत तेज होगी, इतनी तेज होगी वो कहीं भी जाने योग्य नहीं रहे। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव की फिर क्या कहते हैं, ठाकुर जी का आज भोग नहीं लगा। तो वो फिर उसी व्यापारी के पास गए। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने उनको जो भी सामान वगैरह देना था दे दिया, भिक्षा के लायक जो उनको चाहिए था। श्री रामानंद स्वामी जी ने उस भिक्षा से बने हुए अन्न से, मतलब भिक्षा के अन्न से कहते भगवान जी को भोग लगाया, पका जो बना बन के। और उस भोग के बाद उसको भगवान जी का ध्यान नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुए। परमहंस रामानंदाचार्य जी ऐसे थे जिनको भगवान जी रोज दर्शन देते थे, उनकी सीधी समझ वार्तालाप होती थी। सिद्ध संत थे, इसमें कोई शक नहीं, चमत्कारी संत थे। यहाँ पर उन्होंने फिर पूछा इनसे, भाई क्या बात है, तू कहाँ से लाया? उसने सारी बात बता दी। इस तरह से बरसात होती, व्यापारी से लेकर आया। बोले पता करके आओ ये अन्न उसने कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, किस तरह से आया। वो जो पता करने के तो बोले जी आपके वाला जो अन्न है, ये कहते हैं हमारे एक बहुत प्रसिद्ध रघु चर्मकार जो जूतियाँ आदि बनाते हैं, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही, उसने मेरे को दे रखा था कि महाराज कभी तो कहते रामानंद जी महाराज के यहाँ पहुँचाओ, गुरु जी के यहाँ पे, क्योंकि मेरे को संतान होगी। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने तुम्हारा सीधा स्वीकार कर लिया तो सुनो तुम्हारी संतान पक्की है।
ब्रह्मचारी जी ने आके वापस अपने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव को बहुत पसंद नहीं आई ये वाली बात, क्योंकि चमड़े का काम उन दिनों में केवल हर एक पता जो भी कुछ था उनके मन में चमड़े का काम करते हैं, इसमें जानवरों की जो भी है। तो उन्होंने क्या इस चीज़ को लेकर जो उस ब्रह्मचारी अपने शिष्य को शाप दे दिया रामानंद जी ने, तुम उसी घर में रघु चरमकार के यहाँ जाकर क्या था जन्म लो, बस यही तुम्हारी सजा है। तुमने बिना सोचे समझे लिया, क्योंकि देखिए बार बार कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, ये भी याद रखिए। जैसा संग वैसा भी रंग हो जाता है, मन हो जाता है, और जैसा अन्न वैसा मन भी हो जाता है। अब वहाँ पे उन्होंने जन्म तो ले लिया उसी के यहाँ पे। माता अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती, नाम रैदास रख दिया। अब वो दूध पी के राजी नहीं, कुछ भी नहीं करे, बड़े वो बेचारे परेशान हो गए। अब इतने में क्या है कि स्वामी रामानंद जी को आकाशवाणी हुई कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा शिष्य ने वहाँ पे जो जन्म लिया है वो दूध नहीं पी रहा, माँ बाप बड़े व्याकुल हैं, बहुत, वो जाके दर्शन दो, उसको दीक्षा दो। स्वामी रामानंद जी फटाफट वहाँ पे गए, और जैसे गए तो दोनों माँ बाप जो थे रैदास जी के, रघु और उनकी पत्नी, उनके पाँव से लपेट के, महाराज मेरे बच्चे को बचाए, दूध नहीं पी रहा बिल्कुल एकदम से। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने जाकर उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको दीक्षा दी, बच्चा दूध पीने लगा, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी बच्चे को। देखिए खास बात है कि आखिर तपस्वी थे ना, इसमें कोई शक नहीं, और रामानंद जी के परम शिष्यों में से एक थे वो। अब आप देखिए कितनी गजब की बात है। रैदास जी ने आचार्य को ईश्वर के समान जान मान कर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल अज्ञानी अपराधी था, मुझे सच्ची में नहीं कुछ मालूम। बोले कोई बात नहीं, सब क्षमा, कोई दिक्कत नहीं। रैदास जी महान संत थे, राम जी के अनन्य भक्त थे, वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे, संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका ये आचरण पिता को अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने इनको अलग कर दिया, घर के पीछे जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि क्योंकि अच्छे घर में बहुत धन था, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे सामर्थ्यवान थे जो उनके पिता रघु थे, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते हुए एक कण भी नहीं दिया, बस एक टुकड़ा जमीन का दे दिया, जाओ इसमें रहो। रैदास जी और उनकी स्त्री को सुख हुआ, उन्होंने कहा अच्छी बात है, भगवत सेवा का, संतों की सेवा का, दोनों का, मतलब भगवान की सेवा का और संतों की सेवा का हमें आराम से अब लाभ मिलेगा, कोई हमारे को टोकने वाला नहीं है। रैदास जी जूतियाँ काटते थे, साधु संत जिनको पहननी होती थी उनको भी अपनी तरफ से देते थे, उसका कुछ लेते नहीं थे। इन्होंने अपने वहीं पर ही उस जमीन के टुकड़े में एक छप्पर डाला, उसमें भगवान जी को अपने राम, क्योंकि वो भगवान राम की बहुत अच्छी मूर्ति थी, उसको, बल्कि वहाँ काशी नरेश ने भी इनसे बहुत बार कहा कि ये मूर्ति मेरे को दे दो, इसके बदले में सोना है, जितना छप्पर में जगह उतना सोना लो, ये नहीं दिया। खैर चलिए, तो इन्होंने भगवान की सेवा योग्य स्थान बनाया, उसी में संत जन भी निवास करते थे, जो भी संत आते थे वहीं रहते थे, और ये स्वयं खुले में रह जाते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को अतिथियों बांट के खाते थे। ऐसी दैनिक दिनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बना के रैदास जी का पधारे। रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा, इसे संभाल के रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरा धन तो श्री राम जी है, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना ये शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया, जो रापी से वो काम करते थे ना, वह सोने को की। फिर पारस दे के रैदास जी से बोले, आप कृपया करके इसे रख लो, आवश्यकता पड़ने पर इसे निकालना। तब रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो जब निकाल के ले जाना। माता उन्होंने पारस मणि को छुआ ही नहीं, बल्कि ये कहा कि आप इसको निकाल के ले जाना, वो जो भगवान के लिए मैंने छप्पर बना रखा है जिसमें संत भी रहते हैं, उसी छप्पर में छिपा दूँ। साधु वेशधारी भगवान ने 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की है? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। रैदास जी की ऐसी बात सुन के पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनी। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मतलब सुबह सुबह प्रातःकाल रैदास जी ठाकुर जी की सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरे वहाँ मिलती। वो उनको छूते नहीं थे, जैसे कोई बिच्छू को चिमटे से पकड़ता है वैसे उन मोहरों को लेकर चिमटे से पकड़ के गंगा में डाल देते। अब तो रैदास जी को रविदास जी को ठाकुर सेवा से भय लगने लगा, मैं जाता हूँ, ये 5 मोहरे मेरे को सोने की मिल जाती हैं। तब भगवान ने सपन में रैदास जी का, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो, मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वो करो। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली।
नित्य प्रातः मुहूर्तों से नई जगह लेकर इकट्ठा करा, फिर नई जगह लेकर विशाल संत निवास भगवान का भव्य मंदिर बनाया काशी में। तो काशी में रहते थे वो, बनारस में। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि भक्ति देवी यहीं रमगी। कितनी बड़ी बात है, भक्ति देवी वहीं रमगी थी। बात भी सही है, लेकिन क्योंकि हर जगह क्या कहते हैं विरोध तो होता ही है ना, तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मणों ने मिलके या यूँ कहिए कुछ विद्वानों ने मिलके उनका विरोध करा, क्योंकि दीक्षा भी देते थे। भी दीक्षा क्यों देते हैं, ठीक है ना, ये तो भी जूती काटते हैं, तो दीक्षा देने का तो अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने राजा से शिकायत करी, राजा ने इनको बुलाया, वो गए वहाँ पे। उन्होंने राजा ने बात की, भी आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन संत सेवा भगवत सेवा सारी ठीक है, लेकिन आप दीक्षा देते हैं, ये कर्म तो आप ना करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरी मूर्ति साथ रखते थे, तो उन्होंने कहा ये मेरी मूर्ति है, इसको आप विराजिए। उन्होंने सिंहासन दे के पधारा वहाँ पे। बोले मूर्ति जिसके पास चली जाएगी उसी को सेवा का अधिकार है, मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा। वहाँ पे जितने विद्वान थे सबने सहस्वर वेद पाठ किया और कई तरह से भगवान का आह्वान किया, लेकिन भगवान के पास नहीं गए। तब रैदास जी ने अपने द्वारा रचित पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद, पूरा पद गाया, और भगवान तुरंत उनकी गोद में चले गए। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, उनको मान सम्मान जो भी उनका करके भेजा। उन्होंने कुछ लेते नहीं थे, लेकिन ठीक है। इधर एक चित्तौड़गढ़ में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वे काशी है, रैदास जी के सुयश को सुन के उनके दर्शन करने के दर्शन से उनकी ऐसी सद्बुद्धि जग गई, कोई पूर्वजन्म का कर्म जग गया कि उनको वही शिक्षा होगी, उन्हें दीक्षा लेगी। लेकिन उनके साथ क्योंकि रानी थी, बड़ी रानी थी, उनके साथ बहुत क्या कहते हैं लोग चले थे, उसमें अधिकांश ब्राह्मण भी थे, पूरा विद्वानों की टोली थी। उनको अच्छा नहीं लगा और वो बोल तो सके, लेकिन अंदर कसमसा के बहुत बुरी तरह जल गए। इधर रानी ने, झाली रानी ने श्री रैदास जी को चित्तौड़गढ़ में सादर आमंत्रित किया। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया, बहुत सा धन वस्त्र न्यौछावर के साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुन के बहुत से ब्राह्मण पधारे, उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें सीधा सामान दे दिया। ब्राह्मणों रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई दिए। मतलब हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास। अब ये चमत्कार देख के तो एकदम भौचक्के रह गए। उन्होंने क्या कहते हैं, फिर तो बड़े ही कातर भाव से, दीनवाणी से अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए रैदास जी से। क्षमा कर दीजिए हे भगवान, हे प्रभु, हे संत महात्मा, क्षमा करिए। लाखों ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने तब वहाँ पे श्री रैदास जी ने अपने शरीर की तपचा को चीर कर सोने का यज्ञोपवीत भी सबको दिखाया और पूर्व जन्म के बारे में सब बताया। इससे सबको विश्वास हो गया दिव्य पुरुष। बोलो राम भक्त रामानंदी शिष्य की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राम राम।